फिल्म की शुरुआत मॉस्को शहर से होती है, जहाँ पर कि हमें एलग को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी दोस्त को डेट कर रहा होता है। एलग अपनी दोस्त को बताता है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा और पावर है, जिसे सुनकर के उसकी दोस्त उससे खुश हो जाती है। कुछ वक्त और साथ में गुजारने के बाद दोनों यहाँ पर शादी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद हमें मॉस्को के प्लेन को दिखाया जाता है, जिसका कि यहाँ पर उड़ते ही इंजन खराब हो जाता है और सभी लाइटें भी बंद हो जाती हैं, जिसके बाद कि ये प्लेन नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। यहीं पर न्यूज में पता चलता है कि यह प्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुके हैं। बिजली से चलने वाली सारी चीजें काम करना बंद कर गई हैं और पूरी दुनिया की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है और साथ ही में पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया में लाइट चली जाती है और लाइट ना होने के कारण दुनिया अंधेरे से भर जाती है। और दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि ब्लैकआउट नहीं हुआ था और इन्हीं जगहों में से एक मॉस्को शहर भी होता है। यहाँ बताया जाता है कि बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट चुका है और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता और बाहरी दुनिया के लोगों को भी यह नहीं पता है कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कि अभी भी लाइट है। मॉस्को की गवर्नमेंट शहर का जायजा लेने के लिए कुछ ड्रोन्स को वहां पर भेजती है, लेकिन रास्ते में एक सारे ड्रोन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब उसके बाद सोल्जर्स वहां पर छानबीन करने जाते हैं तो वे वहां के हालात को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। जहां पर ब्लैकआउट हुआ था वहां पर जानवर और इंसान बहुत ही रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। हर जगह पर लाशें लाशें होती हैं, पर तभी इस बीच एक इंसान सोल्जर पर हमला करके उसके हथियार को लेकर भाग जाता है। सोल्जर्स उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है, जिस पर कि सोल्जर्स अंदाजा लगाते हैं कि वह कोई आम इंसान नहीं है। अब कई महीने गुजर जाते हैं और यहाँ पर किसी को भी यह पता नहीं चलता कि यह सब कैसे हुआ है। हम एलग के दोस्त को देखते हैं जो कि एक सोल्जर होता है और वह यहाँ पर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं होती, लेकिन जैसे उसे यहाँ पर मिलिट्री की तरफ से ऑर्डर आता है तो वो यहाँ पर अपने दिल पर पत्थर रख के वहाँ से चला जाता है। सभी को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर सोल्जर बताती है कि जो भी ब्लैकआउट एरिया से लाशें मिली गई हैं हम उन्हें लैब में लेकर आए हैं और हमें पता चला है कि इन सभी को एक दर्दनाक जहर देकर मारा गया है। जैसे ही रात होती है तो एक सोल्जर की टीम मिशन के लिए रवाना होती है और उसमें एलग भी होता है। एलग यहाँ पर देखता है कि उसकी नई दोस्त जिससे कि उसकी शादी होने वाली है वो भी इस मिशन पर जा रही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है। तो अभी यहाँ पर अचानक से सायरन बजने लगता और सब यहाँ पर गन लोड करके खड़े हो जाते हैं। कैप्टन यहाँ पर उन्हें बताती है कि जंगल की तरफ से कुछ अजीब क्रीचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जानवर इन पर हमला कर देते हैं, जिनके जवाब में कि सोल्जर भी उन पर गोलियां चलाते हैं। और वैसे रात बीत जाती है और अगले दिन देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी हो गए हैं और यहाँ पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगली भालू होते हैं। एले को भी यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी होती है, जिस पर कि उसकी दोस्त उसका इलाज करती है। उसके बाद हम शहर में एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़के को एडमिट किया गया होता है, क्योंकि उसकी तबीयत यहाँ पर अचानक से खराब हो गई होती है। जब से ब्लैकआउट हुआ था तब से उसे अजीबोगरीब विजन दिखाई दे रहे होते हैं। उसे यहाँ पर बहुत ही अनजान लोग दिखाई देते थे और एक इंसान जिसके की बाल नहीं होते वो उसे हमेशा तंग करता रहता था। दरअसल ब्लैकआउट होने के कारण इसके अंदर एक पावर आ गई होती है, जिससे कि ये आम इंसान से कहीं पावरफुल बन जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक लड़का होता है जो कि इसे बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि ये सब जो हो रहा है वो एक रहस्यमय लहर के कारण हो रहा है। पहली लहर में ब्लैकआउट हुआ था और इसमें सभी बिजली से चलने वाले सामान खराब हो गए थे और दूसरी लहर आने वाली है जिसमें कि सभी इंसानों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और सभी को कंट्रोल करके उन्हें अपने ही लोगों पर हमला करने पर मजबूर किया जाएगा। अब वह लड़का टेंशन में आ जाता है और वह यहाँ पर गार्ड को बुलाता है। वह गार्ड से कहता है कि इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो, और यहाँ पर गार्ड को कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर वो आदमी उनसे दिमागी तौर पर बात ही कर रहा था और वो आदमी इस जगह पर मौजूद ही नहीं था। अब यहाँ पर पब्लिक को लगता है ब्लैकआउट यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई चाल है, जिस कारण के वो यहाँ पर हर तरफ दंगे फसाद करने लग जाते हैं। ब्लैकआउट एरिया की हालत बहुत ही खराब हो जाते हैं, चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था। एलग अब अपनी टीम के साथ ब्लैकआउट एरिया में जाता है। इनकी टीम में एक रिपोर्टर भी होती है और सभी सोल्जर्स यहाँ पर अपनी अपनी एरिया में छानबीन कर रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पर अब तक ना ही कोई इंसान दिखता है और ना ही किसी की लाशें मिलती हैं। जब यहाँ पर वह पावर वाला लड़का बाहर रिलैक्स कर रहा होता है तो यहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम की आईडी था। जैसे आईडी यहाँ पर अपने मास्क को हटाता है तो यहाँ पर उसका चेहरा इंसानों से काफी अलग होता है। वो उसे बताता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एक एलियन हूँ और कोई तुम्हारी पावर को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर यह सब कर रहा है। और वो इंसान जिसको कि मैं खोज रहा हूँ वह कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है।
और उसी ने पूरी दुनिया में ब्लैकआउट कराया है। तो अभी यहाँ पर कैप्टन आ जाती है जो कि आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन यहाँ पर आईडी सोल्जर के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है, जिससे कि यहाँ पर उन्हें कैप्टन आईडी दिखने लगती है। और आईडी यहाँ पर कहता है कि अगर इंसानों को कोई बचा सकता है तो वह मैं हूँ, जिस कारण की कैप्टन यहाँ पर उसे इंक्वायरी रूम में ले जाती है। आईडी यहाँ पर बताता है कि जैसे ही आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही हमारा भी एक प्लेनेट है, और हमारे अंदर एक खूबी है कि हम हजारों साल बाद भी बूढ़े नहीं होते और ना ही मरते हैं जब तक कि हमें कोई मारे ना। और अब हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला है, जिस कारण कि हम नए प्लेनेट की तलाश कर रहे हैं, और ये सब मेरा भाई कर रहा है। और मैं यह नहीं चाहता कि इंसानों के साथ कहीं गलत हो। मेरा भाई बहुत बुरा है और मैं उसे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगले 48 घंटे में हमारा एक स्पेसशिप आने वाला है जिसमें कि बहुत सारे एलियन होंगे जो कि यहाँ पर मिनटों में दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे। और यहीं पर दूसरी तरफ सोल्जर्स को एक इंसान का जख्मी बच्चा मिलता है जो कि यहाँ पर काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। सोल्जर्स उसकी मदद करते हैं और उससे यहाँ पर सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा यहाँ पर एक सोल्जर के गर्दन में चाकू को मारकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहीं पर जो कि एलियन के इशारे पर होते हैं वह कई सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। सोल्जर भी अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और यहाँ पर दोनों पक्षों में काफी लड़ाई होने लगती है। सोल्जर्स अपनी मदद के लिए फ्लेयर गन चलाते हैं और इसी के साथ और भी जगह से फ्लेयर गन चलने लगते हैं, जिससे कि सोल्जर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कहाँ पर जाना चाहिए। जैसे ही यह बातें कैप्टन को बताई जाती हैं तो यहाँ पर उसे विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर आईडी बिल्कुल सही कह रहा है। और कैप्टन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, जिस कारण कि वो यहाँ पर आईडी की मदद लेने के लिए राजी हो जाती है। और कैप्टन आईडी को लेकर आर्मी बेस पर जाती है। आईडी यहाँ पर पावर वाले लड़के को ध्यान लगाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ पर अपने भाई के लोकेशन का पता लगा सके। और थोड़ी ही देर में आईडी के भाई का पता चल जाता है जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पर होता है। आईडी कैप्टन को लेकर वहां पर जाने लगता है कि तभी यहाँ पर वह पावर वाला लड़का आईडी से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे देख लिया है और वह मुझे मार डालेगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और आईडी उसे कहता है कि तुम इसी कैंप में महफूज हो। आईडी के वहां से निकलते ही आईडी का भाई उस लड़के को मारने के लिए उस पर बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है। एंटी टैंक उस मिसाइल को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन की आंखों के सामने उसका पूरा बेस तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेग और उसकी दोस्त की टीम एक साथ मिल जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। इधर कैप्टन उस बिल्डिंग के करीब पहुंच जाती है जहां पर आईडी का भाई मौजूद है, लेकिन रास्ते में वश किए गए लोग इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और ये उनकी परवाह किए बिना उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इन सब के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। फिर यहाँ पर एलेग और आईडी उसके भाई के पास पहुंच जाते हैं। एलेग उस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर आईडी का भाई उसे आसानी से उठाकर उसे नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर आईडी और उसका भाई आपस में लड़ने लगते, दोनों काफी ताकत से एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। आईडी का भी अपने भाई को मारता और कभी आईडी का भाई उसको। ऐसी ही लड़ाई चलती रहती है। फिर यहाँ पर अचानक से आईडी अपने भाई का दिल निकाल देता है और एलेग तुरंत उसमें बॉम्ब रख देता है, जिस कारण की थोड़ी ही देर में आईडी के भाई की मौत हो जाती है। अपने भाई के मारने के बाद आईडी यहाँ पर नीचे बच हुए लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और एक ही झटके में सभी लोगों को मार गिराता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये लोग खुश नहीं होते क्योंकि अब यह सिर्फ चंद लोग ही दुनिया में बचे हुए होते हैं। और यहाँ पर आईडी अपनी सच्चाई बताता है और मैं कहता है कि मैं इंसानों की मदद इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंसान मुझे यहाँ पर अपना मसीहा समझे और मुझे अपना भगवान माने। यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे, फिर तुम क्यों नहीं रुके। और तुरंत ही वह लड़का आईडी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसमें यहाँ पर लड़का और आईडी दोनों ही मारे जाते हैं। अब इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही बचे होते हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर एलियन का स्पेसशिप भी आने वाला है। यह शिप बहुत बड़ी होती है। जब इसका दरवाजा खुलता है तो अंदर से कोई भी नहीं आता। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एलियन के लाखों चेम्बर होते हैं जिनमें कि एलियन सो रहे थे। डॉक्टर यहाँ पर कहती है कि यह लिक्विड इनका ऑक्सीजन है, जिस कारण की वो यहाँ पर लिक्विड को तोड़कर सभी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि चेम्बर के अंदर वाले एलियन मर जाते हैं। यहाँ पर एलियन के बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन पर तरस खाते हैं और उन्हें यहाँ पर नहीं मारते। अब क्योंकि यहाँ पर इनको इन बच्चों से कोई खतरा नहीं था, जिस कारण की वो अब यहाँ पर इन्हें इंसानी तौर तरीके से खाने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है।